शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। कहीं कहीं ऐसा होता है, बहनें नहीं रोज जा पाती हैं, तब बाबा ऐसी श्रीमत देते हैं कि आपस में ही भाई बहनों को मिलकर के नंबर वाइज ऐसे क्लास चलानी चाहिए, छुट्टी नहीं करनी चाहिए कि बहन जी तो आई नहीं तो मुरली चलेगी नहीं। इस वर्तमान समय की स्थितियाँ अलग हैं, पर जब साधारण समय था इससे पहले का, तब के लिए बाबा ऐसी श्रीमत देते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? बाबा बोले, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियाँ हमें क्या समझाएंगी। बालकियाँ माना बहनें, छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बालकी हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ना बाबा ने कहा, अहंकार में मत आओ कि ये तो भी ज्ञान में चली हैं, ये क्या मुरली सुनाएंगे। नहीं, ये समझना चाहिए बाबा सुना रहे हमें। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। ये है रूहानी बाप, माना आत्माओं का पिता। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है ना। बाबा कहते हैं टेप मुरली, माना पहले जैसे अभी प्रिंट मिलता है हमें मुरली का, ऐसे पहले टेप रिकॉर्डर में जो टेप होती है उसमें बाबा की मुरली भरी होती थी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही है उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जिन जिन बातों पर संशय आता है उन पर समझाओ कि पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, उत्तम मनुष्य रहते थे, फिर धीरे धीरे कर्म अनुसार मनुष्य मध्यम और कनिष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब पाप कर्म करने लग गए तो कनिष्ठ बन गए। तो बाबा कहते हैं ये बातें समझानी है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए, है ना। कईयों को संकल्प चलता है, कई बोल भी देते हैं ना कि ये ब्रह्मा थोड़े ही हैं ना, क्योंकि शास्त्रों में तो दाढ़ी मूछ वाले बूढ़े ब्रह्मा कमलासन पर दिखाए हैं सजे सजाए, परंतु बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही एक ऐसे देवता दिखाए जो कि बूढ़े दिखाए, वरना कोई भी देवता बूढ़े नहीं दिखाए हैं।
तो वास्तविकता इसके पीछे क्या है वो बाबा हमें समझाते हैं कि परमात्मा इस समय साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया। फिर कहते हैं अच्छा इसी को क्यों दिखाया, कोई और क्यों नहीं बन गया? तो ये हमें और किसी और को नहीं पता, सृष्टि बनाने वाला परमात्मा है, उसको पता है कि किसका रोल कैसा है। अब जैसे महात्मा गांधी क्यों बने, विवेकानंद क्यों बने, ये तो उनका पार्ट है ना। इसी प्रकार परमात्मा का भी इसी तन में आने का पार्ट है, क्योंकि यही वो आत्मा है जो सबसे पहले नंबर 1 श्री कृष्ण बनती है और वही जन्म लेते लेते साधारण मनुष्य बन जाती है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए, माने कल्प वृक्ष के चित्र पर समझाना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं, भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो, जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती है और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई सुनते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, तो कईयों को क्रोध आ जाता है कि हमारा विनाश होगा क्या, हम कोई विपरीत बुद्धि है, तो ऐसे क्रोध में आ जाते हैं। फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में भी देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं, कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे, है ना। ऐसी बुद्धि हो जाती है कि चित्र को भी आग लगा देते हैं ना। कई जगह ऐसे होता था, सेंट फाड़ देते थे चित्र, क्रोध में आकर के आग लगा देते थे, उठा करके फेंक देते थे। तो बाबा राय भी देते हैं कि चित्रों को इंश्योर करा दो। जैसे आजकल चीज़ों का इंश्योरेंस होता है ना, तो पैसा मिल जाता है। तो पहले तो ऐसे नहीं होता था, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, फ्लैक्स है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा भी चित्र बन जाता है। पहले बड़ी मेहनत से चित्र बनाए जाते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनका इंश्योरेंस करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज़ समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, माना घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो ज़रूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको ज़रूर किस में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उनमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा की बाजू में माना मस्तक में भ्रकुटी के बीच बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। ज़रूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को भी सुभाष मार्ग नाम दिया है।
सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, गुरु जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है, यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, ज़रूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत हैं जो फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं कि बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं। ब्राह्मणी कहते हैं बहनों को, सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहनों को ब्राह्मणी कहते हैं। तो कई बार बहुत सेवाएं होती हैं, हर जगह गीता पाठशालाओं पर नहीं जाना हो पाता, तो बाबा कहते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि नहीं, जब दीदी आएंगे तभी हम मुरली सुनेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर नहीं प्रबंध है वहाँ पर आपस में बैठकर भी मुरली की क्लास चलानी चाहिए। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है। जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, 150 वर्ष। बाबा कहते राजा की भी आयु बड़ी तो प्रजा की भी आयु बड़ी। वह है ही अमर लोक, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं ना। रड़ी नहीं मारनी चाहिए, हाय हाय नहीं करनी चाहिए किसी बात में। आपस में झगड़ पड़ते हैं, बाबा कहते हैं मतभेद में आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगी? सेंटर पे आती है ना, छोटी छोटी बहनें समर्पित हो जाती हैं, उससे जो पुराने भाई बहन होते हैं सोचते हैं ये हमें क्या समझाएंगी, ये छोटी छोटी कुमारियाँ हैं। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछाले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धियोग शिव बाबा की तरफ रहे। इसलिए कहते हैं हमेशा समझो कौन सुनाते? शिव बाबा सुनाते। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे
तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। कि ये याद रहे कि हमें कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, निश्चय बढ़ेगा तो याद सहज हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी बुद्धि में याद रहे तो क्या है, याद की यात्रा। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। बाबा कहते हैं बाबा के पास जाते हैं मधुबन तो अच्छी रीति याद करना चाहिए, नहीं तो अपना घर गांव आदि याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में याद रहता है शिव बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है ना। बाबा कहते हैं मधुबन में जाते हैं तो ज़्यादा पावरफुल याद रहती है, वापस घरों में आ जाते हैं तो इतना याद नहीं रहती, काम धंधों में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है ना। क्या समझना है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, ऐसे नहीं फलानी फलाना सुना रहे हैं। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, फिर ये भी नहीं है। नहीं, बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, सेकंड में ही चली जाती है, पता ही नहीं पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो एक्यूरेट तो याद नहीं हुई ना, और वैसे भी मुरली तो ज्ञान की सब्जेक्ट है ना। तो योग अलग सब्जेक्ट है, ज्ञान अलग सब्जेक्ट है। अब कोई मैथ्स के पीरियड में इंग्लिश के नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे इतना योग युक्त होकर मुरली सुनोगे तब दोनों के नंबर मिलते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बहुतों की बुद्धि बाहर में रहती, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने ही नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते अपनी चेकिंग करो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश होकर कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूखी करते रहते हैं। बाबा कहते कई की बुद्धि में लालच आ जाता है, तो बाबा कहते हैं तो हर टाइम लालच रहता है, तो इसलिए क्या करते हैं भूख भूखी करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में मिलाऊं ना। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना, हर थोड़ी देर बाद सोचेंगे ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो उसको कहा जाता है ना कि खाऊं खाऊं जैसे पेट में मिलाऊं है ना। हर टाइम करते रहते हैं खाऊं ये खाऊं वो खाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है ना, ये नहीं कि बाबा कोई खाने पीने को मना करते, नहीं, खाओ खूब खाओ अच्छे से खाओ, लेकिन बाबा कहते आसक्तिवश नहीं खाना चाहिए ना।
खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए ना। देवी देवताओं का खान पान रॉयल होता है। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है ना। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु को है, सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे ही नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो किस बात का मतलब क्या निकाल ले। नए नए होते हैं ना, समझ नहीं आता है। तो बाबा कहते इसलिए पहले कहा जाता है 7 दिन का कोर्स करो। समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर बिगड़ जाते हैं ये सोच के कि अच्छा हमें यहाँ क्यों नहीं बैठने दे रहे हैं, हमें क्या इतने पागल समझ के रखा है, ऐसे बोल भी देते हैं कई। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो हमें आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और ना ही स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सूझरा करते, फिर भी कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते। बाबा कहते हैं कोई बच्चे बाबा बाबा कहकर भी मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको क्या कहा जाता? बाबा कहते उनको महामूर्ख कहा जाता, जो ऐसा भगवान इतना ऊंचा पद दिलाते, जन्म जन्म का भाग्य बनाते और वो उस भाग्य को ठोकर मार देते। तो वो क्या कहलाते? महामूर्ख ही तो कहलाएंगे। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें, उसको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करनी है। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाबा कहते सबके पास शास्त्रों का और भक्ति का ज्ञान है।
सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता, यह भी मनुष्य नहीं जानते ना। वो तो शास्त्र पढ़ के ही अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, सत्य ज्ञान क्या है ये नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। बाबा कहते हैं अपना ध्यान रखना है, चेकिंग करनी है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। बाबा ने कहा यह भी याद की यात्रा है। दूसरा है, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, देखो कि हमारे में ज्ञान योग है, दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है। बाबा कहते हैं देखो लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले सहज योगी भव। बाबा बोले संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, है ना। बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दो वरदान दिए हैं। तो दिव्य बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में परम धाम में जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ क्या करो, स्मृति का स्विच ऑन करो, बस याद करो कि मैं परम धाम में हूँ आत्मा, पहुंच जाएंगे, सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल वन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी ना। तो तीनों लोगों की सैर करते जाना है तो योग भी सहज हो जाएगा। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। और सार है, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। बाबा बोले कई बच्चों में अहंकार आता है कि छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे, ये है माया के विघ्न। बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाबा की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को
इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवा बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।